हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका बदायूं स्टडी हब चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो मैं उसी के आधार पर कक्षा 10 विज्ञान केमिस्ट्री का ये पोर्शन है। विज्ञान का पोर्शन एक केमिस्ट्री है, उसी का ये टॉपिक है बेरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्या होता है बेरंजक चूर्ण? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है, मतलब जिस पे चेहरे पे लगाते हैं ना, वही होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिससे ब्लीच करते हैं हम। और बेरंजक का मतलब होता है, मतलब किसी चीज़ को साफ करना। ठीक है, बेरंजक का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को साफ करना। ठीक है, आई बात है आपको समझ में? ठीक है, तो आज देखते हैं हम इसका रासायनिक नाम क्या है। बेरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बेरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर एक ही बात है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, क्या होता है इसका? बोलिए। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अणुसूत्र होता है इसका CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 इसका अणुसूत्र होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है और ये टॉपिक आपके एग्जाम में 6 नंबर में आएगा। ठीक, कितने नंबर में आएगा? 6 नंबर में। ठीक है, 6 नंबर में आ सकता है। 6 में आ जाए, 4 में आ जाए, 2 में आ जाए। 6 में आएगा तो पूरा लिखने को आएगा, 4 में भी पूरा लिखने को आएगा, लेकिन 2 में सिर्फ या उपयोग पूछ लेगा या आपसे एक आध मतलब रासायनिक नाम वगैरह या कुछ पूछ लेगा। ठीक है, तो आइए आज हम इसके बनाने फुल डिटेल सीखेंगे, इसके बनाने की विधि, रासायनिक गुण, उपयोग। ठीक है, सारा कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं आज। ठीक है, मैंने ये पहले से लिखकर इसलिए रख लिया है क्योंकि इससे आपकी टाइम की बचत हो सके। ठीक है, मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा मेरी वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच में रहती है। ठीक है, तो आज हम उसी समय की बचत को करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं बेरंजक चूर्ण। ठीक है, बेरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, बेरंजक चूर्ण बनाने की विधि एवं ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। ठीक है, इसे कैसे बनाया जाता है? ठीक है, देखिए लिखा हुआ है नीचे। बेरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क बुझे चूने पर, क्या? शुष्क बुझे चूने पर, यानी शुष्क यानी सूखा, बुझा यानी बुझा, चूना यानी चूना, यानी सूखा बुझा हुआ चूना, यानी बुझे का मतलब बिना उसमें ऊष्मा दिए, उसमें पानी डाला गया है, वो बुझा हुआ चूना है। ठीक है, पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बना जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? शुष्क बुझा हुआ चूने के सूत्र क्या होता है? शुष्क बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaSO, सॉरी 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 CaOH का होल ट्वाइस। शुष्क बुझा हुआ चूना ये है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, और इस पर क्लोरीन गैस की उपस्थिति में क्रिया कराई जा रही है। तो क्या बनेगा? बेरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या बचेगा यहाँ से? H2O। क्या बचेगा? H2O। ठीक है, ये चीज़ आपकी बनेगी। ठीक है, आई बात आपको समझ में? ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा? बेरंजक चूर्ण प्राप्त हुआ, बेरंजक चूर्ण, और ये क्या हुआ? जल प्राप्त हुआ। ठीक है, आई बात समझ में आपको ये? और ये मेरा क्या? बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना, और ये क्या? क्लोरीन गैस। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपको लिखनी होगी। ठीक है, पेपर में आएगी तो। ठीक, बनाने की विधि ये चीज़ है। ठीक है, आई बात समझ में आपको ये? ठीक है, आइए अगली ओर चलते हैं। नंबर है ये रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, क्या होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज? यानी किसी पदार्थ का मतलब केमिकल, यानी किस तरह से वो बनाया जा सकता है, किस तरह से, किस चीज़ से, कैसे करके वो बनता है। ठीक है, तो आइए हम उसी चीज़ के बारे में सीखते हैं। रासायनिक गुण 3 है इसके, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 3 रासायनिक गुण है बस। तो नंबर 1 है पहला, जल के साथ गर्म करने पर, यानी जल के साथ इस चीज़ को गर्म करेंगे हम, यानी ब्लीचिंग पाउडर को, तो क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलने पर क्या निकलती है? क्लोरीन गैस, और क्या बनता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है,
तो बनता क्या है, बुझा हुआ चूना। देखिए ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं पहले हम। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोरो सॉरी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और क्या लेंगे हम, जल, ठीक है, जल ले लिया। अब ये कह रहा है क्लोरीन गैस निकलेगी, चलो मैंने क्लोरीन गैस पहले निकाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या बनेगा, ठीक है, क्लोरीन गैस यहाँ से निकल गई, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, Ca बचा, 2 O बचे और 2 H बचा, तो क्या Ca और OH का होल ट्वाइस, 2 O हो गए 2 H हो गए, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना। और ये क्लोरीन गैस, ठीक है, ये क्या, क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस, ठीक। आई बात समझ में आपको ये, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। आइए अगली दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा के प्रभाव में ये क्या करता है, ठीक है। देखिए ऊष्मा के प्रभाव में गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है, यानी बट जाता है, टूट जाता है। क्या टूट जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ऊष्मा के प्रभाव में यह का मतलब क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो देखिए क्या लेंगे हम यहाँ पर, हम लेंगे CaO यानी ब्लीचिंग पाउडर लिया हमने। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CaCl2 और क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन गैस यानी O2, ठीक है, उड़ जाती है, ठीक। आई समझ में आपको ये बात, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओ यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, हो गया काम, ठीक है, संतुलित हो गई हमारी समीकरण, ठीक। आज बात समझ गए आपको ये, ठीक है। देखिए ये पॉइंट क्या था, ऊष्मा के प्रभाव में गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर, यानी यहाँ का मतलब ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब टूट जाता है, यानी अलग अलग हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लिया यहाँ पर, यानी ब्लीचिंग पाउडर लिया, कैल्शियम क्लोराइड में टूट गई ये और ऑक्सीजन गैस निकल गई, ठीक है। आई बात आपको समझ में, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलें, ठीक। अब ये कह रहा है तनु अम्लों से क्रिया। तनु मतलब सांद्र, यानी अधिक मात्रा में, मतलब उनकी जो है वो, जैसे अम्ल क्या होता है, खट्टे होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा खट्टापन हो, ठीक है, उसे तनु कहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खट्टापन हो उसे तनु कहते हैं, यानी सांद्र अम्ल कहते हैं, ठीक है, ठीक। तनु अम्लों से क्रिया क्या है, ब्लीचिंग पाउडर की तनु अम्लों की अधिक मात्रा से क्रिया कराने पर, तनु अम्लों की अधिक मात्रा क्या, तनु अम्ल ज़्यादा हो, ठीक है, मात्रा ज़्यादा हो उसकी, क्रिया कराने पर इससे क्लोरीन गैस यानी Cl2 गैस निकलती है, जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं, यानी प्राप्य क्लोरीन कहते हैं, ठीक है। कैसे निकलती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर ले लेंगे हम, CaOCl2, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, H2SO4 ले लो या फिर HCl ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ H2SO4 ले लिया मैंने, ठीक है। क्या ले लिया, H2SO4, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, H2SO4। अब यहाँ से क्या बनेगा, पहले तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, फिर उसके बाद बनेगा कैल्शियम सल्फेट, फिर उसके बाद बनेगा हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या बनेगा, हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl, ठीक है। इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल। आई बात समझ में आपको ये, चलिए हम इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित कैसे करेंगे, देखिए H यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दिए मैंने, यहाँ पर H 2 हो गए। अब O भी 2 करने हैं मेरे को, ठीक है। O भी कितने करने हैं मेरे को, 4 O यहाँ पर, 2 यहाँ पर 6, अब यहाँ पर 4 और 1 5, यहाँ पर कितने हुए, 4 और 1 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा 2 और, ठीक है। अब कितने हो गए, यहाँ पर हो गए मेरे 2 CA 1 CA 1 CA 2 CA, ठीक है, बराबर हो गई रिएक्शन, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि और दूसरा अम्ल ले लो, एक दूसरा अम्ल ले लो, ठीक है, दूसरा अम्ल भी ले लेते हैं, ठीक है। CaOCl2 प्लस HCl ले लेता हूँ मैं, तब भी ये CaCl2 बनेगा और प्लस HOCl बनेगा, ठीक है। आई बात को समझ में आपको ये? तो यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है, हो गया काम खत्म, ठीक। आई बात अपनी आपको समझ में ये? ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में आपको ये? ठीक। आप यहाँ कर लेना तनु अम्लों की कम मात्रा में, ठीक है, तनु अम्लों की कम मात्रा में, अधिक मात्रा में, कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में, तनु अम्लों की अल्प मात्रा से क्रिया, तनु अम्लों की अल्प मात्रा, ठीक है, और यहाँ ऐसे करके हेड में डाल देना, ठीक है। आई समझ में आपको ये चीज़? ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। थोड़ी गलती हो गई भैया, थोड़ी माफ़ करना, ठीक है, इस चीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप देख लेते हैं आप इसके उपयोग, ठीक है, उपयोग क्या क्या किस काम में आता है ये, ठीक है। नंबर 1, इसका प्रयोग सूत यानी सूत होता है ना, सूत जिससे कपड़े बनते हैं, सूती वस्त्र, ठीक है, सूत, कागज, लकड़ी पदार्थों के लिए व्यंजक के रूप में होता है। व्यंजक का मतलब सफाई करने के काम में आता है, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? व्यंजक का मतलब सफाई करने के लिए आपको काम में आता है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है इसका, ऊन को सिकुड़नों से बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ऊन को सिकुड़नों से बचाने के लिए इसका लगा कर रख देंगे ऊन में, तो ऊन सिकुड़ेगी नहीं, यानी वैसे की वैसे बनी रहेगी, यानी सिकुड़ेगी नहीं, ठीक है, ठीक। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए, पेयजल जो होता है उसे जीवाणु रहित करने के लिए, यानी जीवाणु से मुक्त करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, यानी जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। जीवाणु रहित जीवाणुनाशक एक ही बात है, ठीक है। जीवाणु रहित यानी जीवाणु को अलग हटाने के लिए किया जाता है, जीवाणुनाशक जीवाणु को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और नंबर 5, इसका प्रयोग कुछ यौगिकों को बनाने में किया जाता है, यानी इसका प्रयोग कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर मैंने बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इधर का भी ले लीजिए आप। आई होप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।